तो इस वक्त मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और यहाँ से हम यमुनोत्री पैदल मार्ग करेंगे। इस वक्त मैं जान की छट्टी में और जस्ट कल मैं रुका था यहाँ पे ये देवलोक होम स्टे में और उनके 500 पे किए थे मैंने। ठीक था, कल बारिश भी काफ़ी ज़्यादा थी, आज मौसम काफ़ी सूखा है। तो चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जो भी और देखने को होगा आपको दिखाऊँगा। देख रहे हैं हम ग्लेशियर, वो है बंदरपूछ माउंटेन श्रेणी, वहीं से अपनी यमुनोत्री नदी आ रही है। बहुत सारे जो ग्लेशियर है उनका समूह है, उसको कहते हैं बंदरपूछ के आकार में है। तो वहीं से अपनी यमुना नदी निकल रही है। तो जब हम 2017 में आए थे तो यहीं स्टे किया था हमने और पुरानी यादें ताज़ा हो गई देखकर। कल पूरे रात भर बारिश थी, यानी कि कल पूरे दिन से रात तक पूरी बारिश थी। उसके बावजूद भी रास्ता काफ़ी सही है, इतना बिगड़ा नहीं है। हालांकि थोड़ा पानी है लेकिन फिर भी ट्रैक ठीक है। और ये है गेट में आप देखेंगे एक साइड है यमराज की मूर्ति और दूसरी साइड किसकी मूर्ति मुझे पता नहीं, लेकिन यमराज की मूर्ति यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यमुनोत्री यमराज जी की भी बहन है और सूर्य की तो पुत्री है ही, तो शायद इसलिए यहाँ पे यमराज जी की मूर्ति है। तो ये वाला ब्रिज था जो पीछे, अभी तक तो रास्ता यहाँ पे इस ब्रिज तक 2 किलोमीटर कर ले होंगे हमने, तो रास्ता बिल्कुल सही था। लेकिन अब थोड़ा सा चढ़ाई है, यानी कि अब अपने को यहाँ से ऊपर और ऊपर टॉप में जाना है, तो अब थोड़ी सी चढ़ाई है। अभी तक की पैच जो सबसे लंबी खड़ी चढ़ाई थी वो यही है। उस वाले पुल से हम आए थे और यहाँ से फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ से और फिर यहाँ से जो लोग आ रहे हैं यहाँ से, फिर अब रास्ता सामान्य है। हालांकि ऊपर यहाँ कीचड़ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रास्ता सामान्य है। यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर और बचा है और लगभग 6 बजे मैं चला था। 1.5 घंटा यहाँ पे हो चुका मुझे। और अब जो चढ़ाई है मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी चढ़ाई है। ऊपर जैसे आप आएंगे ना ब्रिज के बाद, जो नीचे आपने ब्रिज देखा उसके बाद चढ़ाई है काफ़ी है। और जस्ट अभी हमको यहाँ से आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, ये रेलिंग क्रॉस करते हुए अंदर और अंदर फिर और उस पॉइंट में कहीं जाना है। पेड़ दिख रहे हैं, उन पेड़ के पीछे रेलिंग, वहाँ जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है, वरना मुझे इतना दिक्कत होती नहीं है। वैसे आज भी इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत चढ़ाई तो है। तो ये है रास्ता, और अभी अपने आप को यहाँ से चल कर जाना है स्टॉप में। और फाइनली यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं और मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए वहाँ पे है मुख्य मंदिर और सूर्यकुंड भी वहाँ पर ही। अभी उधर भी जाएंगे और यहाँ पर पहुँचने में लगभग मुझे लगे हैं, इस वक्त टाइम हो रहा है 8:05। तो लगभग मैंने 6 बजे वहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, तो लगभग वही अपने को 2 घंटे के आसपास यहाँ पहुँचने में लगा। अब मैं भी अंदर जाऊँगा और आपको भी मंदिर के दर्शन कराऊँगा, खुद तो करूँगा ही, आपको भी कराऊँगा। तो यहाँ से मंदिर की दूरी केवल 100 मीटर होगी। तो चलिए आइए करते हैं मंदिर के दर्शन।
तो इस वक्त फाइनली मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं और मुख्य मंदिर है ये। और वहाँ पे अपना सूर्य कुंड, और कहते हैं कि सूर्य कुंड में अगर आप चावल डालो तो कुछ मिनटों में, चावल या आलू डालो तो पानी इतना गर्म है कि कुछ मिनटों में वो आराम से पक जाता है। और फिर कई श्रद्धालु लोग उसको प्रसाद के रूप में अपने घर लेके जाते हैं। और अभी मैं आपको ऊपर भी ले चलूँगा जहाँ से यमुना माता आ रही है, यानी कि जहाँ से उद्गम है यमुना नदी का ऊपर, वहाँ से वो है ग्लेशियर अपना, तो पूरी बंदरपूंछ श्रृंखला है वो, तो बहुत सारे माउंटेन हैं वहाँ से, तो वहाँ से फिर वो बहते हुए वहाँ से उद्गम है नदी का, और उसके बाद यहाँ से अपनी बहती हुई। तो फाइनली अंदर मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब ऊपर ले जाता हूँ आपको वाले पॉइंट में जहाँ से यमुना नदी आ रही है। मतलब वहाँ से तो नहीं ले जा पाऊँगा, लेकिन जहाँ से मतलब दिखेगा पॉइंट है ऊपर, तो वहाँ ले जाता हूँ आपको, तो वहाँ भी दर्शन कराता हूँ आपको। तो ऊपर है ग्लेशियर और यहाँ से अपनी यमुना नदी बह के आ रही है, और यहाँ से फिर ये बहते 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 नीचे आपको पता है आगरा में, फिर यहाँ से दिल्ली वगैरह वगैरह सब जगह निकल जाती है। तो ठीक है, फाइनली यमुना नदी के दर्शन भी कर लिए हैं, और इसी के साथ आराम से, और इसी के साथ मेरे चारों धाम कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। और चलिए फिर चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे दूसरी यात्रा में।